नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज अपन जो मध्य प्रदेश में चर्चा करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम। अब देखो, ये एक खबर आई है कि प्रधानमंत्री जी जो है तो 29 फरवरी को, जो 29 फरवरी आने वाली है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपनी आने वाले पेपरों में। तो कौन सा है? प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम। कार्यक्रम याद रखिए, कौन सा हो गया? विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें होंगी। तो देखिए, इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी जी 29 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब इसमें बातें क्या होंगी, उनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और जिस तरीके से योजनाएं जो मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार लागू कर रही है, उसको अपन देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजना। तो ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है अपन को, एक मोटा मोटा हिसाब अपना रहना चाहिए कि कितने करोड़ की योजनाएं दी। तो 17,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की बात रखेंगे। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र कौन से होंगे? सिंचाई होगा, विद्युत होगा, सड़क होगा, रेल होगा, जल आपूर्ति होगी, कोयला होगा। इन सभी उद्योगों के क्षेत्र में जो है तो 17,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और खर्च किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये वाला पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखिए कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। तो आप लोगों को ये पता है, अब ये याद रखना कि साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा नहीं किया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, और ये एक करंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है पेपर में, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि साइबर तहसील जो परियोजना है उसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अब इसमें आगे बातों की चर्चा करते हैं। अब इन परियोजनाओं में अब जो 17,500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, उसमें से 5500 करोड़ रुपए कुछ जो है तो सिंचाई परियोजनाओं में। आप सब लोग जानते हो, जितने लोग तैयारी करते हो, कि परियोजनाओं के नाम पूछ लेते हैं और ऐसा नाम पूछते हैं जो अपन ने पढ़ा है फिर भी वो कहीं एक अलग सा नाम, तो वो यहीं से नाम उठाते हैं। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में जिन पर अभी बजट इशू करना या जिनको अभी चालू किया गया है। तो देखो, ये दो नाम बचे। अपर नर्मदा परियोजना सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, एक ये नया नाम है, इसको याद रखिएगा। ये आपको किताबों में कब मिलेगा? बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये दो नाम आपको लग रहे होंगे अभी कि ये अजीब टाइप से नाम है, लेकिन आपको धीरे धीरे जब 2-4 बार इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, देख लोगे, तो ये एकदम ईजी हो जाएंगे। राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए पैसा आएगा 5500 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए, और बसनिया। तो दो नाम याद रखने हैं, ऐसे सीधे सीधे नाम याद रख लो, राघवपुर, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है? बसनिया। ठीक है, तो ये दो परियोजना सिंचाई के लिए जो है तो इसके लिए पैसा 5500 करोड़ रुपए मोदी जी जो है तो मध्य प्रदेश में देंगे। इसके बाद और क्या और कौन कौन सी बात है कि प्रधानमंत्री जी 800 करोड़ से अधिक की 2 सूच परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अब इसमें एक नाम आ गया पारसडोई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, एक हो गया औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। अब देखिए 4 नाम, राघवपुर डायरेक्ट सीधे सिंचाई परियोजनाओं में, एक राघवपुर, ये जहां भी देखिए इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा बसनिया हो गया, बसनिया। तीसरा हो गया पारसडो, ये अपन पढ़ चुके हैं, और ये औलिया। ये 4 सूक्ष्म परियोजनाएं अपन को बहुत अच्छे से याद रखनी है। राघवपुर, बसनिया, पारसडोई और औलिया, यही ट्रेंड में रहेंगी। यही आगामी पेपरों में यदि परियोजना से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से करंट से क्वेश्चन उठा सकता है कि राघवपुर, बसनिया, पारसडोई और औलिया, इन परियोजनाओं से संबंधित जो है तो 5500 करोड़ रुपए मोदी जी कब देंगे? 29 फरवरी को देंगे। अब अगली बात करते हैं और क्या है इसमें, और कौन सी खबर आई है। अब देखो 2200 करोड़, जो पूरा वो 17,500 करोड़ था, उसमें से 2200 करोड़ रुपए जो था, ठीक है, अधिक की लागत की निर्मित रेलवे परियोजनाएं। अब रेलवे परियोजनाएं को भी राष्ट्रीय समर्पित। अच्छा, रेलवे परियोजनाएं देंगे मध्य प्रदेश, अपना ये मध्य प्रदेश में देखना है कि क्या करने वाले हैं। तो रतलाम में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा। पहली बात तो ये, इन परियोजनाओं में से एक रहेगा रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क। मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा या जूते वस्त्र एवं सहायक उपकरण केंद्र। अब ये क्वेश्चन MPPSC पूरी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कि मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण
का ये निर्माण जो है तो कहाँ अभी हाल ही में कहाँ के लिए बजट इशू किया गया, कहाँ के लिए परियोजनाएं चालू की गई, तो वो मुरैना जिले के लिए है। मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा हो गया, आपका जूते हो गए एवं सहायक उपकरण केंद्र, ठीक है, इसकी बात की गई। अच्छा, इंदौर में तो कपड़ों के लिए ही होगा जो होगा, तो ये तो आप लोग जानते हैं। इंदौर में परिधान उद्योग, परिधान मतलब कपड़ा उद्योग के लिए, अब ये एक पार्क याद रखना है कि इंदौर में कपड़ा उद्योग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब कौन सी आधारशिला रखी, तो प्लग एंड प्ले पार्क, परिधान मतलब कपड़े उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, और औद्योगिक पार्क मंदसौर जग्गा खेड़ी, अपन को पता है मंदसौर में जग्गा खेड़ी वाला जो औद्योगिक पार्क है उसका सेकेंड फेज चालू किया गया है। और कहाँ है, मंदसौर। तो ये आ जा सकता है कि ये मंदसौर का औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जग्गा खेड़ी। ये वहाँ सिंपल से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन प्लग एंड प्ले पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ है, ये इंदौर में है और काय के लिए बनाया जाएगा, प्रधान उद्योग के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, धार जिले में क्या होने वाला है कि धार जिले में तो केवल एक ही पार्क है जो औद्योगिक पार्क पीथमपुर है, उसके उन्नयन के लिए परियोजना, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो इंदौर में प्रधान उद्योग के लिए क्या, प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर यानी कि जग्गा खेड़ी, ये चर्चा में आया जग्गा खेड़ी, तो थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में बात की गई है अमृत जो योजना उन्होंने लागू की थी वो 2.0 के बारे में, 880 करोड़ रुपए की जो विभिन्न परियोजना उसके तहत जारी की गई हैं। अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, 2015-16 समथिंग ये चालू हुई थी, आगे अपन चर्चा करेंगे इनका फुल डिटेल में। तो देखिए अमृत परियोजना के बारे में यदि अपन बात करें तो इसका आपको हिंदी में फुल फॉर्म पता है, ठीक है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है, ये है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये जो योजना है इसके तहत भी कुछ बजट जो है तो 880 करोड़ रुपए की समथिंग का इन्होंने इशू किया है। अब देखो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो बनाया है इन्होंने अमृत 2.0, इसमें क्या किया कि यह जून 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन की, देखो ये मैंने बताया था लगभग 15-16 में, जून 2015 में शुरू अमृत मिशन कब शुरू हुआ, लगभग जून 2015। ये पॉइंट यहाँ से अपन पिक करेंगे कि जून 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन की निरंतरता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर में पानी सुनिश्चित आपूर्ति हो और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुँच हो। देखो हर घर में पानी, आप हर मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में आपने देखा होगा कि सड़कों को ऐसी सड़कें बनी हुई हैं उनको बीच से इन्होंने बिल्कुल काट दिया है कि भाई पानी की व्यवस्था की जाएगी। लगभग 3 से 4 साल हो गए, अभी तक नहीं हो पाया। ये अमृत योजना के तहत हर बार बजट इशू तो हो रहा है, ये जून 2015 में शुरू हो गई थी। अब इसमें क्या है, हर घर में पानी सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुँच हो, उसके लिए जो है तो फिर से इन्होंने पैसा दिया है। अमृत 2.0 का लक्ष्य 4700 यूएलबी, देखो उसके लिए यूएलबी मापा जाता है जो शहरी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की जाती है, में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले के लिए बात की गई है। तो कुल मिला के अमृत मतलब कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जैसे अमृत की बात आए उसका पहला पॉइंट अपन को पिक कर क्या करना है, 2015 पिक करना है यहाँ से। दूसरा यही अपन को कि हर घर में पानी वाला, जैसे बड़वानी का नाम आया था कि सबसे पहले, फिर इंदौर का भी नाम आया, ठीक है, तो आपने जो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ाना। अब जैसे प्री में एक तो ये आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो देखो एक ये भी आ गया अमृत मिशन के तहत भी, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है क्योंकि ये तो सिलेबस में भी ये प्री के, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। अमृत मिशन कब, 2015 में, उसी के लिए अभी हर घर में पानी सुनिश्चित आपूर्ति के लिए जो है तो नल की पहुँच हो, इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो ये इस तरीके से अपन ने जितने भी देखे यहाँ पर कि 3, 4, 6 चीज़ें अपन ने कल के लिए यहाँ निकालनी है। पहला पॉइंट, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। पहला पॉइंट अपन ने ये लिखा, राघवपुर बसनिया, ये 2 परियोजनाएं यहाँ से निकाली थी, ठीक है। फिर पारसडोह निकाली थी यहाँ से, और एक औलिया, ये 4 नाम यहाँ से पिक कर लिए। राघवपुर हो गया, बसनिया हो गया, पारसडोह हो गया, औलिया हो गया। और आगे अपन ने क्या किया था, यहाँ अमृत योजना पे सीधे आ गए थे। तो अमृत योजना में ये प्लग एंड प्ले पार्क भी अपन ने देखा था, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए, औद्योगिक पार्क मंदसौर जग्गा खेड़ी वाला हो गया था, ठीक है। और ये कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और अगली जो खबर रहेगी मध्य प्रदेश की उससे संबंधित चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।